हेलो गाइस। तो सुबह हो गई, अब मैं रेडी भी हो गया। और कल मैंने शाम को रात को फिर 8-9 बजे हेयर कटिंग करा ली, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है और पसीना फेस पे काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अब बैग वगैरह का पैक कर लिए और अब निकलते हैं। पहले जेटी पकड़ेंगे, फेरी। वहाँ से बाइक को लास्ट साइड, रत्नागिरी साइड के लिए शिफ्ट करेंगे और फिर वहाँ से राइड शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें जाना है जेटी पॉइंट। ये है यहाँ का कुछ व्यू। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लेकिन कल रात को मैंने कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि सर दर्द काफ़ी तेज़ हो रहा था। तो बस पानी पी के सो गया। सोच रहा था वड़ा पाव खा लूँ, लेकिन यहाँ पे आसपास एक जगह मिल रहा था, लेकिन पता नहीं मन नहीं करा खाने का। नज़ारे बढ़िया, हवा चल रही है इस समय। यहाँ पे हैं तो कई सारे रिजॉर्ट्स और होटल और लॉजिंग वगैरह, लेकिन ढूंढना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगेगा। कल मेरे को भी MTDC का था यहाँ पे, लेकिन वो भी मेरे को ठीक नहीं लगा। फिर बाद में अभी एक ये सह्याद्री कॉटेज, फिर इसको मैंने सोचा चलो यहीं पे स्टे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को 2-3 या 1 हफ्ते स्टे नहीं करना था। मेरे को सिर्फ एक नाइट ही स्टे करना था। मैंने कहा ठीक है, सफिशिएंट है। यहाँ पे स्टे करके निकलते हैं यहाँ से अब। ओके गाइस, तो चलते हैं अब। 23 दिखा रहा है, इसको जाने देते हैं 50-60 तक, फिर चलते हैं। तो अभी हमको जाना है यहाँ पे वासावी बगमांडले फेरी बोट सर्विस। इस लोकेशन पे पहुँचने के बाद फिर हमें यहाँ पे से जेटी पहुँचा देगी, यहाँ पे वेस्वी पोर्ट पे। फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग आगे के लिए। तो ऐसा है कुछ। तो अभी हम हैं यहाँ पे सह्याद्री लॉज पे। तो हमें जाना है इधर वैश्वी बागमंडले पोर्ट एंड सर्विस पे। और ये है यहाँ से करीब 9 मिनट दूर, मतलब कि 5 किलोमीटर। तो अब चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस राइड को। चलो जी, गुड बाय सह्याद्री होम स्टे। मिलेंगे फिर कभी। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि जेट्टी का क्या टाइम है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पहुँचूँ जेट्टी का टाइम कुछ और हो, मेरे को काफ़ी देर तक वेट करना पड़े। चेक करना पड़ेगा वहाँ पे जेट्टी के क्या टाइमिंग्स रहती हैं। कल पूरी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। वहाँ से निकलते निकलते जो टेम्पल है हरिहरेश्वर टेम्पल, अभी ठंडी ठंडी राइड लग रही है।
कोई भी नहीं है अभी यहाँ जेटी पे। 8:30 बजे वाली की जेटी है, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया था यहाँ पे। बैक साइड इसका फ्रंट साइड होता है, पहले उसको पूरा मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद फ्री अब ऐसे जाएगा सीधे। अब ये इसकी बैक साइड फ्रंट साइड हो गई। अब ये जाएगा यहाँ से पूरा स्ट्रेट। रास्ता जा रहा है, ये रत्नागिरी साइड जाएगा, ये फोर्ट की साइड जाएगा। अब इधर चलते हैं। यहाँ छाँव में गाड़ी लगा लेता हूँ, चलते हैं, देख कर आते हैं किला। लेट्स गो। अभी ये फोर्ट बंद पड़ा है, तो अभी तो अंदर नहीं जा सकते। और ये है यहाँ पे मेन गेट, लेकिन अभी एंट्रेंस नहीं है तो अभी नहीं जा रहे। और तब तक आप लोग यहाँ पे
इंजॉय करिए। तो ड्रोन शॉट है। फाइनली हम आ गए नीचे। अब ये जो रोड जा रही है आप लोग दिखी होगी ड्रोन शॉट में, ये है पूरी वो साइड से रोड। ये वाली रोड पूरी जा रही है अब रत्नागिरी। तो अब हमें जाना है उस साइड। एक तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क आया तो कुछ पता चले मैं कहाँ पर हूँ, कितना दूर जाऊँगा, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, लेकिन जगह एक नंबर है। स्टार्टिंग में थोड़ी रोड ख़राब मिली थी, लेकिन यहाँ पे रोड भी सही है। दोनों साइड ग्रीनरी, बीच में रोड। पहले पड़ रहा था अरेबियन सी, अब ये पड़ रही है कोई रिवर। ये रिवर अरेबियन सी से जाके मिक्स हो रही है। पूरी ठंडी हवा चल रही है भाई। 10, 25, 26 हो रहा है। जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही तेज़ धूप पड़नी शुरू हो जाएगी। और शायद मैं इस समय जंगल के अंदर हूँ तो इसलिए शायद इतनी गर्मी लग नहीं रही है। सिटी में होता तो शायद लगती गर्मी। यहाँ पे तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है। फार्म हाउस बना लो यहाँ पे। मेरे ख्याल से रात को यहाँ पे ठंड भी बहुत तेज़ पड़ती होगी, तो यहाँ पे लोग लकड़ियाँ ही जला लेते होंगे ठंड से बचने के लिए। अब ये यहाँ पे जाएगी इस पॉइंट पे। 26 मिनट लगेंगे। 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दो पावे
कैफे पॉइंट से। ये देखो गोवा की बीच की लोकेशन सही लग रही है। घर वगैरह कितने सॉर्टेड तरीके से बने हुए हैं, पेड़ वगैरह सब कितने सॉर्टेड तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे मिल गया एक रिज़ॉर्ट, निसाग्र रिज़ॉर्ट है ये। और सही है, मतलब एक अंदर का रूम टूर देता हूँ आपको मैं। इधर एक विंडो है और एक विंडो इधर है। बाकी ये कुछ व्यू है। सही है फ़िलहाल तो। और अब बस फ्रेश होना है और फ्रेश होके फिर गुहागर बीच के लिए निकलना है। तो ये था रूम टूर। ऐसे सारे लाइन से बने हुए हैं और एक्चुअली ये बहुत बड़ा है। मैं आपको कल सुबह इसका पूरा लोकेशन का टूर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे को फ़्रेश होना है और फ्रेश होके निकलता हूँ मैं बीच के लिए, क्योंकि अब जब यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ गुहागर, तो फिर सोच रहा हूँ कि बीच भी विज़िट कर ही लूँ टाइम से पहले। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:25 हो रहा है अभी। सही है। बीच भी यहाँ से समथिंग 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं। लेट्स गो। ये है अलमारी यहाँ पे। चलो अब रेडी हो गया बीच के लिए। अब निकलते हैं, थोड़ी देर टहलेंगे बीच पे और फिर कुछ ड्रोन शॉट्स हुए तो लूँगा और लेने लायक लगा तो लूँगा और फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा। चलो लेट्स गो। अब दिखाता हूँ यहाँ पे आपको होम स्टे वाला पूरा, इसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। ये है एंट्रेंस, फ़ोटोशूट के लिए बढ़िया लोकेशन है ये। इधर सारे रूम्स हैं, ये प्ले एरिया, ये भी सारे रूम्स हैं, इधर भी रूम्स हैं। पूरी पार्टी आई हुई है, एक बड़ी पार्टी। ये रिसेप्शन एरिया और ये है नक्षत्र लग्जरियस ऑटो एसी एंड एसी कॉटेजेस। तो यहाँ पे बेसिकली एसी कॉटेजेस हैं, बढ़िया है। लेकिन कॉटेजेस सराउंडिंग्स भी काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है। जनरली कॉटेजेस अच्छे ही होते हैं लेकिन उन्हें मेंटेन करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन इनने प्रॉपर मेंटेन भी करके रखा हुआ है। यहाँ पे कहीं लेफ़्ट साइड से रास्ता है बीच के लिए, आगे से कहीं पे है। ये है वे टू बीच, वे टू नक्षत्र पार्किंग, वे टू बीच। ओके, पार्किंग इधर होती है, कहीं इधर कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे फंक्शन वगैरह।
चलते हैं इधर बीच की साइड, लेफ़्ट साइड। आप एंट्रेंस चेक करो एक बार, कितनी बढ़िया है ये। कोकोनट के प्लांट्स इतने बड़े बड़े। आवाज़ आने लगी सी शोर की, टाइड्स वगैरह की। फाइनली कर लिया बीच पे एंटर। ये है यहाँ पे क्लीन बीच। कुछ खोजने पे लगा पड़ा है ये। किधर मुंह डाल रहे हो? कुछ तो खोज रहा है ऐसे। उसको खतरनाक चीज़ मिली जो उसने इतना खोज डाला है यहाँ पे। अब बस मेरे को यहाँ पे शूज़ गीले नहीं करने। इस पॉइंट में यहाँ पे पानी होता है, थोड़ा वेट सैंड है यहाँ पे। ये है ना पानी, यहाँ पे पैर शूज़ से पानी जाएगा। ये लो, फाइनली पहुँच गए यहाँ पे। तो कुछ खुला है अभी। किसी रिज़ॉर्ट ने अपने रिज़ॉर्ट की लाइटें ऑन करी हुई हैं। काफ़ी लिमिटेड लोग हैं लेकिन सही है। उधर किसी ने अपनी टपरी भी खोल रखी है। टपरी है क्या है, चल के देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखो बैक साइड व्यू देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। पूरे कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं दूर दूर तक। अब यहाँ का एक ड्रोन शॉट लेता हूँ इस बीच का। पूरा पानी पीछे था, अब जैसे जैसे सन ढल गया वैसे वैसे पानी भी पूरा ये आगे तक आ गया, यहाँ तक। पहले पानी पूरा बस वहीं तक था, अब ये जो बीच का खाली जगह है अब ये पूरा इसको कवर कर रहा है। यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है। सब जा रहे हैं बीच से वापस। अब भी रनिंग हो रही है।
फाइनली अब वहाँ से निकल लिया, अंधेरा हो गया। फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ थोड़ी अच्छी आ रही थी तो किसी की हेल्प लेनी पड़ी, और उनने भी थोड़ा और अपने एफ़र्ट्स लगा के थोड़ी और फ़ोटोज़ बढ़िया क्लिक करी। अच्छा लगा उनसे मिलकर। अब ये पहुंच गए अपने लग्जरी कॉटेज नक्षत्र। ये चेक करो आप लोग, नाइट व्यू यहाँ का। फ़ोटो शूट करने में कितनी बढ़िया मेमोरीज कलेक्ट होंगी। अब चलते हैं कॉटेज रूम पर। शूज़ की कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो गई, पूरा सैंड जम गई। अब शूज़ को धोऊंगा, होप सो कल सुबह तक सूख जाइए। और अभी फिर थोड़ा रेस्ट करके 8 बजे 8 बजे से खाना शुरू होगा, तो खाना खाता हूँ और फिर डिवाइसेस को चार्ज करना लगाना पड़ेगा। कितनी सारी सैंड निकली है। तो फाइनली धुल गए शूज़, पैर भी। अब थोड़ा इचिंग जो हो रही थी अब थोड़ी सॉर्ट आउट हुई है। तो गाइस खाना पीना हो गया। महाराष्ट्रियन थाली थी और टेस्ट में सब बढ़िया था। आलू की सब्ज़ी भी बढ़िया थी, थोड़ा नमक का था लेकिन नमक स्वाद अनुसार होता है। खाना बढ़िया था, तो बढ़िया रहा आज का पूरा दिन। बस ये है गोप्रो में इशू है कि बार बार पता नहीं क्यों ग्लिच आ रहा था दोपहर में, तो बार बार बंद हो जा रहा था बार बार। तो वो अभी फिर 4:30 या 4 बजे समथिंग कुछ चलना शुरू फिर से हुआ समहाउ। तो गोप्रो में पता नहीं, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। कल भी मेरे को गोप्रो में इशू आया था, आज भी गोप्रो में इशू आया। तो मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है गोप्रो में कि ऑन करो 1-2 सेकंड के लिए ऑन होता है, बंद हो जाता है। तो इसको देखना पड़ेगा इसका क्या सीन है, पता नहीं है ठीक हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, उसकी भी कोई पता नहीं है, देखते हैं।